हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है CSIR CMRI दुर्गापुर की तरफ से। जी हाँ, दुर्गापुर, वही DSP दुर्गापुर की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी की टेक्नीशियंस की पोस्ट पर ऑल इंडिया ITI वालों के लिए नई सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली गई है। तो मौका मत छोड़िएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। CMERI, यह मतलब है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एस&टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CSIR के अंडर में आता है। यहीं से ये टेक्नीशियंस की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के कैंडिडेट एंड ब्रांच के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज वन टू वन डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा और बेहतरीन अपडेट मिलती रहे। ITI वालों अपना ट्वीट कमेंट करना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन। ओके, तो अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आर्टिकल के जरिए रिलीज हुई है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CMRI, और ये दुर्गापुर में बेस्ड है। ध्यान रखना, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, वही दुर्गापुर है आपका DSP वाला। तो आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि यही दुर्गापुर है, जो दुर्गापुर सेल का प्लांट है। यहीं पर आपका ऑफिशियल जॉब आपका लगने वाला है, तो यहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 जुलाई 2026 से स्टार्ट होगा 10 बजे से, और 3 अगस्त 2026 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म चलने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप्स हैव ये वर्क फोर्स विथ रिलेटेड इन वेरियस बैलेंस सपोर्ट एंड प्रोजेक्ट्स, जो कि R&A एंड वीमेन कैंडिडेट आर इंकरेज टू अप्लाई। तो ज़रूर अप्लाई करें, अगर आप वीमेन कैंडिडेट हैं तो इंकरेज किया जाता है आप सभी कैंडिडेट को। वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज है। टोटल पोस्ट देखा जाए तो नंबर ऑफ 27, 27 पोस्ट पर टेक्नीशियंस 1 ग्रुप 1 की वैकेंसीज इनवाइट की गई है। और जितनी भी पोस्ट है एज अ टोटली आप सभी कैंडिडेट का होगा, परमानेंट बेसिस पे होगा, यानी कि रेगुलर जॉब आप सभी कैंडिडेट की इनवाइट की जाती है। तो ITI वालों किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं पोस्ट की ओर। सबसे पहले देखते हैं टेक्नीशियंस 1, जो 1 है मतलब ग्रेड 1 की पोस्ट होती है टेक्नीशियंस में। ओके, फिटर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, मोस्टली 14 पोस्ट, 14 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जहां पर ST SC OBC SC OBC EWS और जनरल के लिए रिजर्व्ड है। ओके, फिर आपका है टेक्नीशियंस में इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियंस में क्या है कि इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव में वर्क करते हैं वो मैकेनिक। ये नॉर्मल मैकेनिक एलिजिबल नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव जो मैकेनिक ट्रेड है वो एलिजिबल है, नहीं तो नॉर्मली इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एलिजिबल है। इलेक्ट्रिशियंस वाले अप्लाई यहाँ पे करें। टेक्नीशियंस में दूसरी पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, दोनों अप्लाई कर सकता है। यहाँ भी 4 वैकेंसी। मशीनिस्ट के लिए अलग से वैकेंसी निकाली गई है। और टेक्नीशियंस में एक पोस्ट है फाउंड्री मैन, तो फाउंड्री मैन वालों के लिए पोस्ट है। एंड देखने को मिलेगी, आपको मिलेगी दूसरी पोस्ट पर मैकेनिक मोटर व्हीकल, या फिर जो व्हीकल यानी डीजल वाले हैं, मोटर व्हीकल डीजल, वो अप्लाई कर सकते हैं। RNAC ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। ये जो जॉब है टेक्नीशियंस 1 की ग्रुप सी लेवल जॉब है, जैसा कि हमने बताया। ग्रुप 2 है यानी कि ग्रुप सी, और ग्रुप सी में जो जॉब होता है लेवल 2 का पे मैट्रिक्स होगा 19,700 से लेकर 19,900 से लेकर 63,200 वाली जॉब आपका होगा। टोटल इनवेस्ट पर मंथ सैलरी होगी 39,000 पर मंथ। तो दैट्स ग्रेट, अमेजिंग सैलरी है। 39,000 पर मंथ सैलरी कम नहीं होती है, ठीक ठाक सैलरी आप सभी कैंडिडेट के सामने निकल के आती है। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 10th पास की डिग्री होनी चाहिए। 10th में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, और साइंस सब्जेक्ट कम से कम 55% मार्क्स के साथ पास आउट होनी चाहिए। प्लस ITI कंपलसरी है। ITI फिटर, इलेक्ट्रिशियंस, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, फाउंड्री मैन मैकेनिक, मोटर व्हीकल डीजल, RNAC ट्रेड वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ध्यान रहे, कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, नहीं अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत है, बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है। अगर आप 10th पास होकर अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट ट्रेड में होगा। अगर आपने 10th पास करके 3 साल का अप्रेंटिसशिप किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो डियर। 18 से 28 साल की एज सीमा है, उम्र सीमा है। एज लिमिट आपको सारे कैंडिडेट को मिलेगी और रिलैक्सेशन भी मिलेगी। STC वालों को और OBC वालों को यहाँ पर OBC को 5 साल और STC वालों को STC को 5 साल और OBC वालों को 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। इनमें जो 2 पोस्ट है हॉरिजॉन्टल रिजर्व है फॉर एक्स सर्विसमैन,
वालों के लिए। तो अभी फ़िलहाल ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। सिलेक्शन प्रोसीजर तो पता है आपको, 3 टायर होता है। टायर 1 में 50 क्वेश्चंस रहेगा आपका, जो कि नॉन एबिलिटी एक्ट है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पेपर 2 2 पेपर होता है आपका, जनरल इंग्लिश और अवेयरनेस का। थर्ड पेपर आपका ट्रेड से कॉन्सर्ट सब्जेक्ट होता है। ओके, तो यही सब 75 क्वेश्चन का रहेगा। 150 अलग अलग कोर्सेज का, CSIR का सबका फंडल एक ही रूट सिलेबस होता है। तो जितनी अच्छी तैयारी करोगे, ट्रेड को पकड़ के चलोगे, थोड़ा सा इंग्लिश पकड़ के चलोगे, जीके जीएस, उतना जल्दी सिलेक्शन मिलेगा। इस सब में कंपटीशन कम होता है, सिलेक्शंस बहुत अच्छी खासी होती है, जॉब बहुत अच्छा गाता हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये सब जॉब जो होता है ना, बेहतरीन होता है, क्योंकि उतनी खास वर्क नहीं होता है इन लोगों को, और सैलरी तो अमेजिंग सैलरी मिलता है। एक बढ़िया कैंपस मिलता है आपको, तो और क्या ही चाहिए। आप अप्लाई करो, दैट इज़ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके, एज लिमिट स्लैश और क्या रहेगा ऑनलाइन फॉर्म का स्थिति, सब कुछ जब ऑफिशियल नोटिस आएगी तो एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे 4 जुलाई 2026 को। तो जाइए फिलहाल नोटिफिकेशन एंजॉय कीजिए। इसका नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, देखिए आप लोग। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।